हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ फ्रॉम वन अनदर्स एक्सपर्टाइज वाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन विच काइंड ऑफ क्लासरूम? ट्रेडिशनल, कंस्ट्रक्टिविस्ट, टीचर सेंट्रिक या फिर डी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट? एंड इट्स राइट आंसर इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप ऑफ क्लासरूम में जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के एक्सपर्टीज से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट नीड इन मास्लो थ्योरी। मास्लो ने थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी वो आप कमेंट करेंगे और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगी। ओके, तो मास्लो की जो थ्योरी थी उसमें जो हाईएस्ट नीड थी वो कौन सी थी? बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वॉज द हाईएस्ट नीड इन मास्लोस थ्योरी। एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, फिजिकल, इमोशनल। ठीक है, पीछे किसी एक वीडियो में भी बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में हमने। तो एडजस्टमेंट रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट से। जब बच्चा सोशली उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है तो वो एडजस्ट कर लेता है सोसाइटी में, अदरवाइज माल एडजस्टमेंट रहती है। ओके, अ चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड स्पीच, विड्रॉल टेंडेंसीज एंड नॉन कम्युनिकेटिव स्पीच इज नॉन एज एग्नोसिया, बैकवर्डनेस, अटैक्सिया या फिर डी ऑटिज्म? तो इस कंडीशन को कहते हैं हम ऑटिज्म। जब बच्चे की जो स्पीच है वो डिले हो रही है, विड्रॉल टेंडेंसीज हैं, है ना, कम्युनिकेटिव स्पीच नहीं है। ओके, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू, जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? इकोनॉमिक लेवल से, मेंटल लेवल से, अचीवमेंट लेवल से या फिर सोशल स्टेटस से। तो एक्सेप्शनल बच्चे हम उन बच्चों को कहते हैं जिनका जो आईक्यू है वो हाई होता है ना। जैसे गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं जिनका आईक्यू 130 प्लस होता है, तो वो मेंटल लेवल की बात होती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा उस तरह की शिक्षा होती है जहाँ पर हम सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं, चाहे बच्चा वो किसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर उसमें कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है, तो उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ ही। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम क्लासरूम में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं इन इंक्लूसिव एजुकेशन। In the first year of life of a child, there is a rapid growth of the child in height only. पहले वर्ष में, जीवन के पहले वर्ष में जो बच्चे की सिर्फ हाइट में वृद्धि होगी, वेट में, दोनों में या फिर कोई भी रैपिड ग्रोथ नहीं होगी। तो दोनों में, हाइट और वेट दोनों बढ़ता है बच्चे का। ओके, द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी कि पीटीए का मेन पर्पस क्या है स्कूल में कंडक्ट करवाने का? सभी स्कूल्स में पीटीए होती है, पीटीए मीटिंग्स होती हैं। तो मेन पर्पस क्या है? कीप स्टूडेंट्स इन चेक और कंट्रोल, कलेक्ट एडिशनल ओपिनियन और आइडियाज़ फ्रॉम रेमिडियल टीचिंग, शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल फंक्शनिंग या फिर डी इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इन्वॉल्विंग ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। तो पीटीएस का ये काम रहता है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें ताकि स्कूल की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। नाइन्थ, हु इज़ नॉट अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट? इनमें से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कौन नहीं है? कॉम्स, पावलोव, रोगर्स या फिर डी मास्लो? इट इज़ पावलोव। ठीक है, पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, द मेन स्टेप्स इन मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग आर, टीचिंग लर्निंग को मैनेज करने के लिए मेन स्टेप्स क्या हैं? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल दीज। तो सभी जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। ठीक है, अगर मोटर स्किल में डिसेबिलिटी है तो उस तरह की डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। ठीक है, अगर मोटर स्किल में दिक्कत है तो डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है उस कंडीशन को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। इनमें से सारे डेवलपमेंट डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं सिवाय एक के। ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस,
attention deficient hyperactivity disorder, it is post traumatic stress, option C. 13, the following are the steps in the process of problem solving except, ये कुछ steps हैं problem solving के सिवाय एक के. Okay, identification of problem, breaking down the problem into smaller parts, explore possible strategies, anticipate outcomes. Also the right one is breaking down the problem into smaller parts, B. Okay, which of the following theorist is of the opinion that students study hard for their personal growth and development? ठीक है, ये किसकी ओपिनियन थी कि the students study hard for their personal growth and development? Bandura, Maslow, Skinner, D. Piaget. It was Maslow. ठीक है, ऑप्शन बी. गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो गिफ्टेड बच्चे होंगे वो कन्वर्जेंट थिंकर्स होंगे, डाइवर्जेंट होंगे, एक्सट्रोवर्ट या फिर हार्ड वर्किंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है. तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं. ठीक है. 16, साइकोन्यूरेटिक डेलिक्वेंसी में अकर ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, lack of communication, repressed tendencies, D. bad habits. Right one is repressed tendencies. Who classified human life into 4 stages for the first time? ह्यूमन लाइफ को 4 स्टेजेस में सबसे पहले किसने क्लासीफाई किया? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड. डॉक्टर अर्नस्ट जॉनस, रूसो, फ्रूड, कोल एंड ब्रूस. राइट वन इज रूसो ने. द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ डिसलेक्सिया. ओके, तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया इज द रीडिंग डिसेबिलिटी. ठीक है. अंडर अचीवमेंट इन राइटिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ, इन्वॉल्वमेंट इन अ डल रूटीन, क्वालसम बिहेवियर. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क क्या रहेगा कि अंडर अचीवमेंट इन राइटिंग, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसको लिखने में भी दिक्कत आएगी. राइट आंसर इज ए. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है? लैंग्वेज, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. बी. स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड इट्स इंपॉर्टेंट टास्क. सी. प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर एंड एबिलिटीज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. डी. रोल ऑफ मैच्योरेशन इन द अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो हमारे जो बिहेवियर में चेंज है या फिर हमारी एबिलिटीज़ में चेंज है कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ को, उसको स्टडी करती है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड IQ? नो रिलेशनशिप, हाई रिलेशनशिप, ऑर्डिनरी रिलेशनशिप. दिस एस्पेक्ट इज नाउ नोन. ओके, तो इट इज ऑर्डिनरी रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड IQ. ओके, RTE एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन, जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट. ठीक है. 4 अगस्त 2010, 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009. तो RTE एक्ट आया 1 अप्रैल 2010 में. ठीक है. ओके, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? मास्लो ने, रूसो ने, जॉन डेवे ने या फिर किलपैट्रिक ने. ये स्टेटमेंट है रूसो की. ओके. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? टीचिंग एंड लर्निंग का लेवल इनमें से कौन सा नहीं है? डिफ्रेंशिएशन, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग. इट इज़ डिफ्रेंशिएशन लेवल. बाकी सारे टीचिंग लर्निंग के लेवल्स हैं. एंड इफेक्टिव टीचर शुड, जो इफेक्टिव टीचर होगा, इंड्यूस द स्टूडेंट टू लर्न. ठीक है. इंक्रीज पास परसेंटेज, हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स, फिनिश द कोर्स इन टाइम. ठीक है. तो जो एक इफेक्टिव टीचर होगा वो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा. इन पैडागॉजी कंप्यूटर इज़ यूज टू. पैडागॉजी में हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, फीडबैक के लिए, ताकि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें. ऑल दिस, तो सभी. ठीक है. ताकि हम बच्चों को मोटिवेट भी करें पढ़ने के लिए, फीडबैक भी मिल पाए हमें और इंटरेक्ट भी करें बच्चे लर्नर से. ओके, पैडागॉजी किसकी साइंस है? पैडागॉजी एज अ साइंस मीन्स एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, रूल्स और प्रिंसिपल, ऑल ऑफ दीज. तो सभी. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. 27, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स इज. ठीक है. स्कूल में इंडिकेटर क्या है क्वालिटी एजुकेशन का? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है स्कूल की,
टेक्स्ट बुक या फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कैसा है, क्लासरूम सिस्टम कैसा है, या फिर बच्चे का अचीवमेंट लेवल कितना है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होगा कि स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, वो इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे का अचीवमेंट लेवल कितना है, बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ओके ओके, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, ये स्टेटमेंट किसने दी, पैवलोव ने, स्किनर ने, पियाजे ने, या फिर डी कोहलबर्ग ने। राइट आंसर इज पियाजे। एन आइडियल टीचर इज वन, आइडियल टीचर कौन होगा, जो पूरा करिकुलम पढ़ाएगा, जो बच्चों की लर्निंग में हेल्प करेगा, हु इज़ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, फ्रेंड भी होगा, फिलोसफर और गाइड भी होगा, या फिर जो अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा। ओके, तो आइडियल टीचर वो होगा वो एज अ फ्रेंड भी, फिलोसफर भी और एज अ गाइड भी बच्चे के साथ रहे। ठीक है, इट इज़ सी। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है, पीछे भी हमने बात की थी, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, रीडिंग, मेंटल, मैथमेटिकल। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है, इट इज़ रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, डिसऑर्डर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप डिसऑर्डर्स एक बार पढ़ के जाना, कुछ डिसऑर्डर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं वीडियो भी लेकर आऊँगी आपके लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में किसी और सेक्शन पे बात करेंगे। हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।